स्टार्टेड कि इंडिया में सॉइल कैसा-कैसा है, कहाँ पे किस तरह का सॉइल है। और उसमें क्या है देखिए क्वेश्चन कैसा आता है सॉइल में सॉइल से यूपीएससी के अंदर, यूपीपीसीएस के अंदर दोनों की तरफ। एक तो क्वेश्चन आता है कि भई सॉइल की क्वालिटी पूछ लेता है कि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, नहीं है, ठीक? दूसरा उसमें किस तरह का क्रॉप होगा। तीसरा क्वेश्चन होता है कौन से रीजन में पाई जाती है। जैसे कि रेड सॉइल क्या तमिलनाडु में पाई जाती है, लेटराइटिक सॉइल क्या तमिलनाडु में पाई जाती है, क्या एलुवियल सॉइल इस जगह पे राजस्थान में पाई जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो उसमें किस तरह का एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है, किस तरह की क्रॉप सपोर्ट होता है, किसके लिए बेस्ट है, ठीक है। जैसे कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। अब ब्लैक सॉइल पूछ ले तो किस तरह की क्रॉप का सपोर्ट करता है, ठीक है, किस चीज में रिच है, यानी मिनरल से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें हमने कल बात कर ली थी लगभग, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं एक बार अब हम देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा तुम्हें खाना-वाने का ये है कि हमारे पास चलो एरिया है, हमारे पास एक लैंड होता है, तो हम उसको कैसे यूज़ करें, ठीक है ना? ये है और उसका क्या पैटर्न है, हम किस पैटर्न पे लैंड को यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ द टॉपिक। एक्चुअली आपने देखा सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, अलग-अलग तो एग्रीकल्चर के काम आता है। लेकिन उसी सॉइल पे भी हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम एग्रीकल्चर करते हैं, है ना? ज़मीन पे हम रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बहुत ही फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा लैंड है। उस पे आपने उसको खाली छोड़ रखा है या उस पे आप क्या नाम है बिल्डिंग बना रहे हो, तो ये तो ठीक नहीं है ना। ठीक तो ये है कि एग्रीकल्चर जहाँ फर्टाइल लैंड है वहाँ पे आप ख खेती करो। अब जैसे मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए यूपी है, यूपी के अंदर बहुत फर्टाइल लैंड है, खेत बहुत सारे हैं या बिहार के अंदर फर्टाइल लैंड है। अब वो आप छोड़कर फर्टाइल लैंड वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ लगा दो, वो फर्टाइल लैंड पे, तो ये तो खराब बात हो जाएगी। आपको इंडस्ट्रीज वहां लगाना चाहिए जहां पे लैंड फैलो लैंड पड़ा हुआ है, जहां पे फर्टाइल नहीं है, वहां इंडस्ट्री लगा दो। क्या दिक्कत है? जैसे राजस्थान कोटा है, राजस्थान कोटा आपने सुना होगा, राजस्थान कोटा में कोई आईआईटी नहीं है, लेकिन कोटा एजुकेशन का हब बन गया आईआईटी के लिए, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए एकदम हब बन गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक एजुकेशन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। एक जगह हुआ जहां पे उन्होंने क्या किया, एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, पूरी कोचिंग 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 वहां पे हो गया। जबकि वहां खुद खुद कोई आईआईटी नहीं है, बट वो कोचिंग हब बन गया कोटा राजस्थान में। अब वहां एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता था, वो उस जगह पे उतना फर्टाइल लैंड नहीं था। तो ऐसे ही ये सोचना पड़ता है कि यार ये जगह जो है किसके लिए सूटेबल है, किस तरह की चीज के लिए, और उसी के लिए वो चीज की जाए। अब पता चले तुम जबरदस्ती क्या नाम है रेगिस्तान में घास उगाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज, या क्या नाम है खेती करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बेवकूफी है। तो जहां पे जो चीज हो वहां पे उसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे जहां पे जो जिस चीज के लिए जो मार्केट सुटेबल है या वहीं पे वो चीज बेची जाए तो बेहतर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो लैंड जिस चीज के लिए है उसी लैंड के लिए पे वो डेवलप किया जाए तो बेहतर है। ये प्लानिंग होती है और यही इसी को लैंड यूज पैटर्न कहा जाता है। आसान भाषा में समझ में आया है? आया समझ में? ठीक है। अब यह है कि लैंड यूज इंडिया में कैसे होगा, देखिए पूरा भारत है। भारत के अंदर आपने पहाड़ देखी, आपने नदियां देखी, आपने नाले देखे, आपने जमीनें देखी, आपने सब कुछ देखा। अब ये देखिए कि टोटल एरिया कितना है हमारे पास। लगभग कितना एरिया है टोटल है? कितना एरिया हमारे पास है? लिखा हुआ है यार सामने, बताओ कितना एरिया है? हैं? 328 मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारे पास, ठीक है। 328 मिलियन हेक्टेयर एरिया है टोटल, ठीक है। अब इसमें जो है टोटल रिपोर्टेड एरिया जो है, जिसमें जो हमें मतलब हमारे पास है रिपोर्टेड एरिया, जैसे है तो हम क्लेम करते हैं लेकिन हम वहां तक एक्सेस नहीं है या हम पहुंच नहीं पा रहे, तो थोड़ा कम हो जाता है। तो रिपोर्टेड एरिया जो हमारे पास है टोटल वो 305 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, 305 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया का 17% ऑफ पॉपुलेशन, 17 to 18% पॉपुलेशन, लगभग 18 मान लीजिए आप, 18% पॉपुलेशन है। और लैंड हमारे पास 2.4% है वर्ल्ड का। कितना है? 17 to 18% हमारे पास पॉपुलेशन है और 2.4% हमारे पास लैंड है। इसका मतलब आप ये कह लीजिए कि एक कुर्सी पर 9 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जमीन कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी 17 से 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है इंडिया, जो कि जिसके पास केवल 2.4% लैंड है पूरे वर्ल्ड का।
समझ में आया फिगर थोड़ा? डिस्पैरिटी है ना? यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन वो बहुत सारी रिसोर्सेज पे, बहुत सारी जमीन पे, जमीन मतलब रिसोर्सेज कब्जा जमा के बैठे हैं भाई। कोई अगर जमीन है तो उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं, उसके अंदर एग्रीकल्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रिसोर्सेज पे कब्जा जमा के बैठे हैं, क्या है कि नहीं है? पूरे वर्ल्ड का हमारे पास सिर्फ 2.4% लैंड है और 17 टू 18% हमारी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। और हम 9 डिफरेंट वेज में ये जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम लोग इंडिया के अंदर 9 डिफरेंट वेज में जो है डेवलप करते हैं या 9 डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। ठीक है? ओके, फाइन। लैंड रिसोर्सेज को वो कैसा है 9 डिफरेंट वेज में, इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग। और ये देखिए, ये थोड़ा सा फिगर वेरी भी करता है, जैसे इंडिया एयर बुक आएगा तो उसके अंदर ये फिगर दिए रहते हैं। थोड़ा बहुत एक आइडिया के लिए आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, लेकिन लगभग लगभग यही रहेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है इंडिया के बारे में, मतलब देखिए आपने नदियां नाले सब पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकली भी इन चीजों को समझिए कि हम कैसे यूज करते हैं इस जगह को, हमारे पास जो है। फॉरेस्ट एरिया हमारे पास 23 से 25% है। यानी फॉरेस्ट एरिया जो है, जो हमारे पास एरिया है, उसमें 23 से 25% फॉरेस्टेड एरिया है। ये थोड़ा बढ़ा, इसका डिजायर है कि बढ़ाना है, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, लेकिन लगभग लगभग ये रेंज है। नेट सोन एरिया हमारे पास 46% है, यानी जितना हमारे पास एरिया है उसमें टोटल हम जो सोन एरिया मतलब कि जितना बुआई करते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, वो 46% एरिया पे करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। आपको पता है चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है लगभग एरिया में। ठीक है? बात सुनिएगा ध्यान से, आवाज आ रही है? इंडिया हमसे, चाइना हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है एरिया के अंदर, लेकिन उसका नेट सोन एरिया हमसे कम है। आप हैरान होंगे जान के, क्यों? क्योंकि उसका 1/3 एरिया जो है वही सिर्फ फर्टाइल जो प्लेन है, बाकी जो है पथरीला है, बाकी पहाड़ है। तो 1/3 जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो आप देखते हैं मंचूरियन प्लेन वगैरह, लोसेस प्लेन वगैरह, वो जो एरिया है, वहां पे तो आपको दिखेगा, चाइना आप जाके देखेंगे तो, कि वहां पे आपको प्लेन दिखेगा, बाकी जो है प्लेन नहीं है। बाकी कैसा है? वो माउंटेनस रीजन है, डिजर्ट रीजन है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है? ये वाला रीजन है। तो नेट सोन एरिया जो है वो हमारा हमसे कम है उसका, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है हमसे। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, साइंटिफिक तरीके से करते हैं चीजें। हमारे यहाँ पे बस हैफजर्ड चीजें हो रही हैं, इसलिए हमारा नेट सोन एरिया बहुत ज्यादा है, यानी हम ज्यादा एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। ध्यान रखिएगा बात को। याद समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अरे जितना जमीन है उसका 46% पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई। ठीक है? लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी डेवलपमेंट लैंड है या वेस्ट लैंड है, ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, सिटीज बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवेज बन रही हैं, कुछ भी ऐसी जो डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है, डेवलपमेंटल लैंड है, वेस्ट लैंड है। ये 15% है हमारे पास। समझ में आ रही बात? लगभग। फॉलो लैंड जो है हमारे पास 12.5% है, 3.5% है। और ट्रीज एंड ग्रुप्स हमारे पास, ट्रीज एंड ग्रुप मतलब जैसे बगीचे वगैरह होते हैं ना, इस तरह से ट्रीज वगैरह, जंगल नहीं, जंगल फॉरेस्ट में आ जाएगा। ये जैसे कुछ बगीचे बना दिए, कुछ छोटे फॉरेस्ट बना दिए, छोटे मोटे जैसे प्राइवेट टाइप के, छोटा मोटा जंगल टाइप से बना दिया। ठीक है? तो वो सब जो है ट्रीज एंड ग्रुप्स होते हैं, वो लगभग लेस देन 1% है एरिया पे है। ठीक है? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो बताओ। आ रही है। अब हमारा डिजायर क्या है? हम सोच चाहते क्या है? हम चाहते हैं फॉरेस्ट कवर को और बढ़ाना। ठीक है? हम लोग चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवर और ज्यादा बढ़े। डिजायर्ड है हमारा बढ़ाना, इसको इंक्रीज करना। ट्री एंड ग्रुप्स यानी कि बगीचे, पेड़ और लगाए जाए, ये हमारा डिजायर है बढ़ाने का, यानी हम इससे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है? और ये थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ज्यादा वेरी नहीं करेगा, इसलिए लगभग लगभग फिर याद रखिए। फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर जो है, ये फॉरेस्ट सर्वे जब आता है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें देख लिया कीजिए, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो ये पुराना डेटा है, तो थोड़ा सा नया जो डेटा आएगा उसको देख लीजिएगा। 2000 अभी आने वाला है, जनवरी के बाद में आ जाएगा शायद, आई थिंक, फॉरेस्ट सर्वे, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो आपका फॉरेस्ट कवर लगभग 23 से 25% है। डेंस कनोपी वाले जो है वो लगभग 8% है, यानी बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है। और उसके अलावा जो है आपका टारगेट जो फॉरेस्ट है, आपका नेशनल जो टारगेट है आपका, वो कवर लगभग 33% हम फॉरेस्ट कवर चाह रहे हैं। ठीक है? जो टारगेट कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर करने का। मोर जो है
ठीक है। हमारा जो मोर फॉरेस्ट होंगे तो मोर रेनफॉल होगा तो जो है सॉइल कंजर्वेशन अच्छा होगा, यानी फॉरेस्ट रहेगा तो ज़ाहिर सी बात है सॉइल कंजर्व रहेगी, रेनफॉल होगा तो ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा, ठीक है ना? ये यानी इससे फ़ायदे बहुत हैं, तो इसलिए हमारा डिज़ायर्ड है कि हम इसको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएँ, उससे फ़ायदा है हमें। लैंड दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट लैंड है, तो वहाँ पे अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, तो हमारा डिज़ायर है कि उस एरिया को और बढ़ाया जाए और वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। तो उसको भी बढ़ाने का हमारा एक वो है। क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अर्बनाइज़ेशन के लिए सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमें स्मार्ट सिटीज़ 100 बनाने की बात जैसे हमने की थी कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएँगे, तो उसके लिए वो लैंड की ज़रूरत है। उसके अलावा लैंड जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड, रेलवेज़, ब्रिजेज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरत होती है। तो वो लैंड की हमें ज़रूरत है। तो हमारा डिज़ायर है कि इसको भी बढ़ाएँ। जो फैलो लैंड पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं हो रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, बंजर वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन लैंड है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसका उसमें जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ करना है, ऐसे फेंकना तो नहीं है, तो 12.5% उसको घटाना है। डिज़ायर है हमारा कि इसको घटाया जाए, फैलो लैंड कम किया जाए। फैलो लैंड जो है वो जैसे अब उसमें क्या है रीज़न क्या होता है फैलो लैंड का खाली पड़ा होने का? रेन फेड एरिया है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे एग्रीकल्चर होगा? रेन फेड एरिया मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है, वो एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर के जो है इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा एरिया? रेन फेड एरिया वो है जहाँ वो जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। रेनफेड एरिया वो एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है और इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं। अब बारिश नहीं होगी, सिर्फ क्या ना बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी है, इरिगेशन है नहीं, तो वहां पे खेत खाली पड़ा रहेगा, फेलो लैंड रहेगा। और उसके वहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी तो पॉवर्टी भी होगा वहां पे। लैक ऑफ नॉलेज है कैसे लैंड को रिक्लेम करें, वो तो एकदम बंजर जमीन हो गई है, ठीक है। और लैंड को जो है बहुत सारा लैंड ऐसा भी पड़ा रहता है, बहुत सारे में जैसे लैंड खाली पड़ा हुआ है, अब उसको पता नहीं है उसमें फर्टिलिटी नहीं है तो उसको कैसे रिक्लेम किया जाए, क्या किया जाए, वो नहीं है, ऐसा लैंड भी फैलो लैंड होता है। या तो फिर जुडिशियल लिटिगेशन चल रहा है, उस पर केस चल रहा है, उसको कोई ना बो सकता है ना स्टे लगा हुआ है, ना कोई बो सकता है ना उस पर कोई डेवलपमेंट हो सकता है, तो ऐसे लैंड जो है फैलो लैंड कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लैंड पड़े होते हैं। उसके अलावा पैस्चर लैंड होता है, पैस्चर जहाँ पे चरवाहा चारागाह वगैरह होती है, जहाँ पे हम पशुपालन वगैरह करते हैं, वो हमारे पास 3.5% है, हम चाहते हैं उसको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए, फैलो लैंड वगैरह को उसमें कन्वर्ट किया जाए। उसके अलावा पैस्चर लैंड जो है इंडिया के अंदर, इंडिया जो है लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, हमारे पास कैटल पॉपुलेशन वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड बट नॉट लार्जेस्ट इन द डेयरी प्रोडक्शन, यानी हमारे पास कैटल पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम डेयरी प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे नहीं है, हम लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है? जबकि हमारे पास सबसे ज़्यादा कैटल है, ठीक है? डिस्पोजेबल इनकम जो है पीपल की वो इंक्रीज़ होगी अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएँ, यानी लोगों के पास पैसा हाथ में ज़्यादा आएगा किसानों के पास, अगर हम लोग जो है क्या करें डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह को भी बढ़ाएँ, एनिमल हस्बेंड्री को जैसे शमा बोलती है कि बकरी फार्म खोला जाए और ये सब किया जाए, तो उससे अच्छी खासी इनकम भी होती है, ठीक है ना? इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं। उसके अलावा आपका एनिमल प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट है मल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, प्रोटीन डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए, तो इसलिए भी एनिमल हस्बेंड्री की जरूरत है। इंडिया जो है वो उसमें हाई पोटेंशियल है डेयरी जाइंट बनने का, डेयरी प्रोडक्ट बनाने का, तो ये हमारा डिजायर है कि हम इसको बढ़ाएं। तो क्या डिजायर हमारा बढ़ाने का क्या क्या डिजायर है? एक तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, ट्रीज एंड ग्रुप्स को बढ़ाना है, डेवलपमेंट लैंड को बढ़ाना है और पैस्चर लैंड को बढ़ाना है। क्लियर है भाई? अब एक डिबेटेबल वो चीज है कि नेट सोन एरिया हमारा 46% है, कितना है? 46% नेट सोन एरिया, यानी एग्रीकल्चर हम जो है वो 46% एरिया पे कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको कम करें। क्या करें? खेती जितने पे कर रहे हैं उसको हम कम करें। क्यों कम करें? भाई खेती बहुत ज्यादा है, 50 लोग मिलकर खेत में लगे हुए हो हैं, अनाज उतना ही पैदा कर रहे हो, 5 कुंटल 2 कुंटल, क्या मतलब है? मतलब एक मैं वो दे रहा हूं कि मतलब 5 बीघे जमीन तुमने यूज कर ली और 1 कुंटल गेहूं पैदा किया या 1 कुंटल वो यूज किया, यानी ज्यादा जमीन पे आपने कम पैदावार की, तो ये क्या है? प्रोडक्टिविटी कम है आपकी। आपका दिक्कत जमीन पे ज्यादा जमीन ना होना नहीं है, आपने 46% एरिया जितना आपके पास एरिया है उसका आप एग्रीकल्चर ही कर रहे हो, लेकिन आप उतना पैदावार नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना? यानी स्किल नहीं है, जैसे हमारे यहाँ स्किल ना होने की वजह से यानी प्रोडक्टिविटी नहीं है। और आप इंडिया में देखते भी हो कि किसी गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आप देखोगे 10-10 बच्चे हैं और 10 बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और वो 10 मिलकर 200-200 रुपए कमा रहे हैं, 300-300 रुपए कमा रहे हैं, या मान लीजिए 500-500 रुपए कमा रहे हैं, 10 मिलकर जाके मुश्किल से वो जो है उसमें से किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, ठीक है? वो मुश्किल से महीने के जो है आपका 10-20 हजार रुपए कमा पाते हैं सब मिलके, ठीक है? और यहाँ पे
एक बंदा जो स्किलफुल है, जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, उसको अच्छा स्किलफुल बनाया, कोई अच्छी जॉब में चला गया, टीचर से लेकर और एडवोकेट तक, डॉक्टर से लेकर और इंजीनियर तक, किसी भी अच्छे प्रोफेशन में चला गया, या डेली बिजनेस में ही किसी बिजनेस में अच्छा चला गया, तो आप देखते हो कि वो अकेला बंदा लाखों रुपए कमा रहा है, उन 10 भाइयों से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि वो स्किलफुल है। ठीक है ना? तो मेन चीज क्या होना चाहिए? मेन चीज है स्किल पे ध्यान देना, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना, ना कि स्ट्रेंथ या क्वांटिटी पे ध्यान देना। क्वालिटी पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से, है ना? वो स्किलफुल होना ज्यादा जरूरी है। पहले जब हाथ पैर की लड़ाई हुआ करती थी, जब लोग लड़ते थे आपस में, तो रहता था कि जितनी स्ट्रेंथ होगी उतने ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा लड़ेंगे। लेकिन आजकल स्किल की बात है। एक छोटा सा बच्चा भी स्किलफुल हो तो वो बहुत सारे कारनामे कर सकता है। छोटे से कमरे में बैठकर पता नहीं दुनिया में सारा पूरा सिस्टम हैक कर सकता है। स्किल की बात है, ठीक है ना? तो बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे नेट सोन एरिया 46% है, उसको हमें कम करना है, ठीक है ना? नेट सोन एरिया लगभग हमारा 141 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? कितना है भाई? 141 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ल्ड का 10% एग्रीकल्चर लैंड जो यूज होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है? 2% एरिया है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास 10% है। टोटल जितना लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर, उसका 10% हम यूज करते हैं। वी नीड एग्रीकल्चर लैंड फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर आर लार्ज पॉपुलेशन, बट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन we do not need to increase the net zone area, but we need to increase the productivity that I talked about। कि मतलब आप 10 बच्चे पैदा मत करो, यानी 10 बच्चों की जरूरत नहीं है आपको। आपको बच्चे को, एक भी बच्चे को स्किलफुल बनाने की जरूरत है। 10 लोगों को अनस्किल पैदा करने से, रिक्शा चलाने से, पंचर लगवाने से बेहतर है कि आप 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे जो भी हैं, उनको अल्लाह ने आपको जो दिए, उनको आप स्किलफुल बनाओ, उनको डॉक्टर्स बनाओ, उसको उनको इंजीनियर्स बनाओ, उनको अच्छे देश के डेवलपमेंट में उनको आईएएस बनाओ, ठीक है? और उनके ऊपर काम करो, उनकी स्किल पे काम करो, दैट इज़ बेटर। तो यही हमारे यहाँ पे कहना है कि आप बहुत ज़्यादा एरिया पे ज़रूरत नहीं है हमें, हमें ज़रूरत है कि उसमें प्रोडक्टिविटी लाने की, ठीक है? उसमें साइंटिफिक तरीके से सोच कर वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। तो नेट ज़ोन एरिया हमें कम करना है। चाइना के लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करता है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन उसका नेट ज़ोन एरिया कितना है? सिर्फ 80 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 80 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है? कितना है भाई? 80 मिलियन हेक्टेयर। और इंडिया का कितना है? 141 मिलियन हेक्टेयर। आप सोचिए कितना फर्क है। लगभग डबल का आप देख लीजिए, लगभग डबल का फर्क है नेट जोन एरिया में। और वो सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर है, यानी आधे लोग, जैसे किसी के 5 बच्चे, 4 बच्चे हैं और किसी के 2 या 10 बच्चे हैं, किसी के 5 ही बच्चे हैं, ठीक है? और लेकिन पांचों स्किलफुल है, पांचों आईएएस है। और 10 हैं, 10 कोई मजदूरी कर रहे हैं या कुछ इस तरह का। मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा मजदूरी करने को, लेकिन ठीक है, स्किलफुल नहीं है मतलब, ठीक है? तो लेट तो नेट जोन एरिया जो है 80 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है? चाइना का, जो कि बहुत ही कम है इंडिया के नेट जोन एरिया से, लेकिन वो सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी। इंडिया हैज मोर नेचुरल पोटेंशियल फॉर एग्रीकल्चर देन चाइना, ये भी ध्यान रखें। साइबेरिया की हवाएं उनको ठंडा कर देती है, हमें नहीं करती। हमारा हिमालय हमें बचाता है। बहुत सारी हमारी फर्टाइल सॉइल है, हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, अच्छा खासा क्लाइमेट भी हमारे पास है, और हमारे यहाँ नेचुरल पोटेंशियल भी ज्यादा है, ठीक है? सो मार्जिनाइज्ड नेट शुड बी रिलीज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज द सॉइल डिग्रेडेशन। बहुत सारी चीजें हमें साइंटिफिक तरीके से और बहुत सारी लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे हम लोग जो है अच्छे से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ठीक है? हमारे यहाँ पे जो है use such land for the afforestation or for development purpose, but protect fertile land and divert to in from diverting to the non agricultural activity। क्या होता है हमारे गड़बड़ ये भी है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जहां पे फर्टाइल लैंड है, जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, वहां पे लोगों ने उसको गलत यूज कर रखा है। लैंड यूज हमारा सही नहीं है। प्रोडक्टिव लैंड पे, जहां पे प्रोडक्टिविटी, जैसे एक खेत है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि वो उसके अंदर 1 बीघे के अंदर 2 कुंटल मतलब मान लो राइस हो सकता है, और एक में इरिगेशन करने के बाद भी, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद भी 1 बीघे में आधा कुंटल या 1 कुंटल ही चावल होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कुंटल जहां पे हो रहा है उसको तो यूज कर रहे हैं, लेकिन जहां पे
2 कुंटल हो सकता है, उस ज़मीन को हमने उस पे हमने कोई इंडस्ट्री लगा दी, कुछ ऐसा कर दिया, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो दिस इज़ प्रॉब्लम जिसको हमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखने की ज़रूरत है कि वो फर्टाइल लैंड हो, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। तो ग्रॉस शोन एरिया जो है, टोटल लैंड एरिया अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग जो हमारे पास है, वो 199 मिलियन हेक्टेयर है। इंडिया का ग्रॉस शोन एरिया और ज़्यादा है, यानी किसी न किसी तरह का क्रॉपिंग अगर वहाँ हो रही है, तो 199 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है। Out of 141 million hectare net sown area, only 50 million hectare of land grown more than once। और यहाँ पे जो है ज़्यादातर लैंड में एक बार से ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। इस तरह से हमारे पास लैंड है 141 में से 58 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है उसमें जो है एक बार से ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है ना? और उसके अलावा जो है नेट इरिगेटेड एरिया हमारे पास केवल 63.6 मिलियन हेक्टेयर है, यानी इरिगेशन कम है, तो वहाँ पे रेनफेड एरियाज़ ज़्यादा है हमारे पास है। तो रेनफेड एरियाज़ होने की वजह से जो है क्या होता है कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है अगर बारिश ना हो तो। इंडिया नीड टू इंक्रीज़ जीएसए नॉट एनएसए, हमारे ग्रॉस सोन एरिया हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए नेट सोन एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसी है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? सीआई या क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कहा जाता है ग्रॉस सोन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया। ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया डिवाइड बाय नेट सोन एरिया जो हमने बता दिया है। तो ग्रॉस सोन इंडिया का जो सीआई है वो 140% है, 140%। जो और इंडिया का टारगेट है कि हम इसको बढ़ाएं और कितना करें, सीआई क्रॉप इंटेंसिटी हम करें 160%। ठीक है, हाईएस्ट सीआई जो है वो कहाँ पे है? पंजाब का है 187, क्या नाम है आपका, परसेंट है। और ये सीआई कैसे निकालते हैं? जीएसए डिवाइड बाय एनएसए। जीएसए क्या है? ग्रॉस सोन एरिया, और एनएसए क्या है? नेट सोन एरिया। ग्रॉस सोन एरिया क्या का मतलब क्या होता है? टोटल लैंड अंडर द मल्टीपल क्रॉपिंग, जितना भी लैंड है अंडर द मल्टीपल क्रॉपिंग। और नेट सोन एरिया हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि नेट सोन एरिया जो कि क्या होता है, हाँ, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज के लिए हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? इंडिया में नेट सोन एरिया कितना है वो भी बता दिया मैंने। तो ये पूरा हमारा जो है लैंड यूज पैटर्न और ये सारा हमने देख लिया। आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी, क्रॉप इंटेंसिटी भी समझ में आ गई होगी, और ये वाली भी बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने आज इंडिया का हमने देखा कि सॉइल इंडिया में कैसा है और लैंड यूज पैटर्न कैसा है सॉइल के बारे में। अगली क्लास में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे इसके आगे की, यानी लैंड यूज पैटर्न के बाद जो है, और जो क्रॉप कैसे सपोर्ट करता है, कौन से क्रॉप्स हैं, वो सब भी बातें आगे आएंगी कि कौन सा किस तरह का एग्रीकल्चर किस तरह के क्रॉप को चाहिए, और इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है, वो सारी भी टॉपिक्स हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग लेक्चर्स भी मैं अपलोड करता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, डेली आपको लेक्चर्स आ ही रहे हैं। तो आप लोग फॉलो भी कर लीजिए और देखिए उसको बार बार रिवीजन भी कर लीजिए, और जो है इसको रेगुलर क्लास भी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी रेगुलरली अगर आप करते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।